अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 उसका ये फर्स्ट लेक्चर है जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या कभी आप फ्लावर्स को देखकर हैरान हुए हैं? सिर्फ उनकी पेटल्स को देखकर नहीं, या उनके डिफरेंट फ्लावर्स के कलर्स को देखकर हैरान होने की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि क्या कभी आपने डिफरेंट लिविंग सेल्स को इनसाइड देखने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। कभी आपने अपने गार्डन में रोज को देखा हो, या फिर स्कूल के ग्राउंड में ग्रासेस को देखा हो, कैरेट्स जो कि आपके लॉन्च में है, इवन के स्किन सेल्स जो कि हमारी स्किन पर हैं। ये किस चीज़ से बने हैं? ये सब के सब बहुत छोटे, जिनको टाइनी ब्यूटीफुल इनविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, ये उनसे मिलकर बने हैं, जिनको साइंस में सेल का नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, हम इन सेल्स को आम आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें एक मैजिकल टूल की ज़रूरत है, जो कि इस हिडन, एक छुपी हुई वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट करता है, और इस मैजिक टूल का नाम है माइक्रोस्कोप। आज हम एक ऐसे जर्नी पर जा रहे हैं जहां पर हम माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप किस तरह से काम करती है, और साइंटिस्ट की इसने किस तरीके से हेल्प की दुनिया में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाने के लिए। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्थ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात कर लें। आज से 400 ईयर्स पीछे चले जाएं, मैं बात कर रहा हूँ 1590 की। एक साइंटिस्ट, या साइंटिस्ट तो नहीं था, वो एक इंसान था जिसका नाम ज़ैकरियस जैनसन है। बेसिकली इनके जो फादर थे वो स्पेक्टेकल, यानी कि ये जो लेंसेज हैं इनका काम करते थे, इनको सेल करते थे, और ये खुद भी उनको सेल करते थे। क्या हुआ, एक दिन वो टाइम पास करने के लिए कह रहे हैं, या किसी तरीके से कह रहे हैं, इन लेंसेज के साथ वो खेल रहे थे। उन्होंने एक लेंस को दूसरे लेंस पर ट्यूब पर रखकर देखा, लेकिन देखने के बाद वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने दुनिया को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया। उन्होंने देखा कि अगर एक लेंस के ऊपर दूसरा लेंस हम रख दें तो इस इमेज को, किसी भी चीज़ को पहले से बड़ा करके देखा जा सकता है। इवन के उस टाइम ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल पर थी, हम किसी भी इमेज को 3 to 9 टाइम बड़ा करके देख सकते थे, लेकिन फिर भी एक हिडन यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट बन चुका था उस टाइम, या इन्वेंट हो चुका था। बिल्कुल एक्सीडेंटली, ड्रामेटिकली ये डिस्कवर हुआ था, लेकिन ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी जिसने पूरी मेडिकल साइंस को एक नया, आप समझ लें, यूनिवर्स दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम माइक्रोस्कोप को। फिर जब बनने के बाद साइंस में यही होता है कि एक चीज़ बनती है, स्टार्ट में बहुत बेसिक होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती जाती हैं। आगे दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट हुक है, इन्होंने इसमें क्या चेंजेस की, बहुत साल पहले, बहुत सारी, इसके कई सालों के बाद की बात हो रही है कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनने के बाद एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक इनका नाम था। इन्होंने इस जेनसन के डिज़ाइन को इम्प्रूव किया। इन्होंने बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस लिए, कॉर्क के, आप कह लें कि प्लांट के, ट्री के छाल जिसे कहते हैं, बार्क जिसे कहते हैं, उसको लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी करने की कोशिश की, और वो बिल्कुल शॉक हो गए ये देखकर, हैरान हो गए ये देखकर। उन्होंने देखा कि इस छोटे से पार्ट में बिल्कुल ये हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी बॉक्सेस हैं। इनको उसने सेल्स का नाम दिया। वो इसको सेल्स का नाम इसलिए दिया, अगर आप तस्वीर में भी देखें, ये साइंटिस्ट है, इसके पीछे एग्जैक्टली जो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जिस सेल्स को या जिस बार को इस बंदे ने यूज़ किया था वो डेड प्लांट था, या प्लांट का डेड पार्ट था, वो बिल्कुल लाइव पार्ट उस टाइम नहीं था। और ये बात इसको उस वक्त नहीं पता थी, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि सेल्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। इससे पहले साइंस में यही कन्फ्यूजन थी कि लिविंग थिंग बनती किस तरीके से। दो थीरीज चलती थी। एक लोगों का कहना यह था कि नॉन लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग बन जाती हैं, क्योंकि जब आप मिल्क को कुछ दिनों के लिए बाहर रखते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या उसमें कुछ बैक्टीरिया, या आप समझ लें उसमें, इसको अगर एक साइड पे रखें, आप बहुत से फ्रूट्स को देखें जिनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो यहाँ से हैरत होती थी कि किस तरीके से इनके अंदर इंसेक्ट चले गए। तो दो थीरीज थी, एक ये थी कि नॉन लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग बनती हैं, दूसरी थीरी ये थी कि नहीं, लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बन सकती हैं। खैर ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक यहाँ पर यह है कि रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क को लिया, और उसमें से उसने देखा कि हनी कॉम्ब की तरह बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड छोटे छोटे पोर्शन हैं, बॉक्सेस हैं, जिसको उन्होंने सेल्स का नाम दिया। बेसिकली उस टाइम पर जो अपने मज़हब के मानने वाले लोग हुआ करते थे, वो अपनी इबादत करने के लिए दुनिया से कट कर बिल्कुल दूर सेपरेट जगह पर जाकर रहना शुरू कर देते थे, जिसको सेलुला का नाम दिया जाता था। इसीलिए इस साइंटिस्ट ने भी बताया कि मैंने फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को देखा, ये इतने ऑर्गेनाइज्ड और पोर्शन वाइज थे कि मैंने भी इनको सेल्स का नाम दिया।
अब हम अपने असली टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम माइक्रोस्कोप है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आई। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो थिंग्स को, स्मॉलर थिंग्स को बड़ा करके हमें दिखा सके, या उन चीज़ों को हमें दिखा सके जो हम आम अपनी आँख से, नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। लाइक हमारी स्किन, अनियंस के सेल्स, या फिर हमारे हेयर्स के सेल्स, या फिर इंसेक्ट की लेग्स के सेल को स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। इवन के हमें आज तक ये भी नहीं पता था कि वाटर में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जिनको हमने आज बैक्टीरिया का नाम दिया, ये भी हुआ करते हैं। ये भी माइक्रोस्कोप का हम पर एहसान है कि उसने हमें आकर ये चीज़ें डिस्कवर करके बताई। माइक्रोस्कोप के बगैर हम कभी नहीं जान पाते कि इतनी छोटी लिविंग क्रिएचर्स भी एग्जिस्ट करती हैं हमारी दुनिया में, और वो किस तरीके से काम करती हैं। हमारी आइज़ को सुपर पावर देने वाले किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ का नाम है माइक्रोस्कोप। हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि माइक्रोस्कोप क्या है। अब हम इसकी मैग्नीफिकेशन और इसके रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्नीफिकेशन मीन कि किसी भी इमेज को हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं, और यहाँ पर रेजोल्यूशन मीन किसी भी इमेज को हम कितना क्लियर देख सकते हैं। याद रखें, यहाँ पर एक छोटी सी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जिससे आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कभी नहीं इसको भूलेंगे। आप एक वीडियो प्ले करें और वीडियो को जूम इन करते चले जाएं, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ब्लरी होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे उस वीडियो को। क्या होगा कि उसको बड़ा करते करते साथ वो बिल्कुल क्लियर भी होते जाए। ये जो आप उसे बड़ा कर रहे थे, ये उसकी मैग्नीफिकेशन है, और जो उसको आप क्लियर कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बेटर कर रहे हैं पहले से, इसको हम इसकी रेजोल्यूशन कहते हैं। तो इमेज के लिए, उसको स्टडी करने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। और ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर इनको फाइंड करना भी सीखेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी देखेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करती है, नाम से पता चल रहा है। लाइट तो यहाँ पर लाइट को ही यूज़ किया जाता होगा। लाइट क्या करती है? स्पेसिमेन, ये जो भी हम चीज़ रखते हैं उसमें से पास आउट होती है, और वो सीधी लेंस से होते हुए आईपीस की तरफ जाती है, वहाँ हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें इमेज को हम 1000 टाइम मैग्नीफाई या फिर इनलार्ज या बड़ा कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। हम आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों को कैलकुलेट करते हैं, कंबाइन करते हैं मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम यहाँ पर देखेंगे, एक छोटे से एग्जांपल से ये क्लियर होता है हमें कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ की मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखें, आपको आई पीस बिल्कुल ऊपर जहाँ से हम देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस इसके नीचे की तरफ देखें, जहाँ पर किसी चीज़ को रखा जाता है स्टडी करने के लिए, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो इन दोनों की अपनी लेंस पावर होती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। हम इन दोनों की पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्मली जो लैब्स में, स्कूल लैब्स में ये माइक्रोस्कोप्स यूज़ की जाती हैं, उनका जो आई लेंस होता है मोस्टली वो 10x होता है, और जो उनका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो 4x होता है। इन दोनों को 10x मल्टीप्लाई 4x करें तो 40x हमारे पास इसकी मैग्नीफिकेशन आ गई है। अब हमने ये देख लिया अच्छे से कि किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की या माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप के बाद नेक्स्ट माइक्रोस्कोप हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये बहुत ही एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है। आप इसको माइक्रोस्कोप के सुपर हीरो का नाम भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट की बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करती है। इसमें सुपर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो हमें बहुत छोटे छोटे इमेजेस को भी बहुत डिटेल के साथ दिखाते हैं। साइंटिस्ट सेल के इनसाइड भी देख सकते हैं और बहुत डिटेल के साथ देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इवन के वायरसेस को भी स्टडी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए लाइव सेल्स की स्टडी नहीं कर सकते, जिंदा सेल्स को नहीं देख सकते। सेल्स को पहले किल किया जाता है, उसके बाद ही उसकी स्टडी करते हैं। ये हमारी बुक में तो इसका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चूँकि इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी फंक्शन परफॉर्म करेंगे जब वहाँ पर बिल्कुल वैक्यूम होगा, किसी किस्म की एयर नहीं होगी। और अगर वहाँ पर एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो उस वैक्यूम में स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स को रखेंगे, और सेल्स विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर सेल्स विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं करेंगे तो कुछ ही देर में उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ डेड सेल्स की स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम सेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो उन सेल्स को कोट किया जाता है, ऊपर से कवर किया जाता है। कवर करने के लिए लाइव सेल को कवर करना पॉसिबल नहीं होता,
तो ये दो बड़ी रीजन है कि हम यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल की ही स्टडी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हम सेल्स को, जो कि हमें पता है कि यहाँ पर सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो सेल्स को पहले ही डेड किया जाता है, उनको ड्राई किया जाता है, फिर उनको कोट किया जाता है, ऊपर से कवर्ड किया जाता है, देन उनकी स्टडी की जाती है।